साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस गेंसिया में स्वागत अभिनंदन। काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे कि आप हमें सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है वह बुक्स आप ज़रूर हमें टेस्ट के द्वारा हल करवाएं। तो उसी के अनुसार हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कक्षा 10 और 11 तथा 12 के जो क्वेश्चन हैं वो हम सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अनुसार हल करेंगे। उसके बाद में हम रीट के अनुसार ये जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है वो हम हल करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मुद्रा और साख। ये जो टॉपिक है ये एसएसटी सेकंड ग्रेड और रीट मेन एग्जाम एसएसटी दोनों में ये टॉपिक दिया हुआ है, मुद्रा और साख। इस टॉपिक के क्वेश्चन है जो हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मुद्रा का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ। इसमें ये 10th क्लास है तो इसमें क्वेश्चनों का जो लेवल है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो बताइए मुद्रा का प्रचलन किस काल में हुआ। इसका सही उत्तर ए प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सबसे पहले किस धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसका सही उत्तर ए सोने चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों और नोटों को किसके द्वारा अधिकृत किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सिक्कों और नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आहत सिक्के कितने वर्ष पुराने हैं। प्रारंभिक आहत सिक्के, इसका सही उत्तर ए 2500 वर्ष पुराने। प्रारंभिक जो आहत सिक्के है, पंचमारक सिक्के है, ये 2500 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर काल में कौन से सिक्के प्रयोग होते थे। इसका सही उत्तर बी सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में कौन से सिक्कों का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सही उत्तर डी स्टेनलेस स्टील के। आधुनिक भारत में स्टेनलेस स्टील के जो सिक्के हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मांग सुविधा क्या होती है। मांग सुविधा क्या होती है। इसका सही उत्तर ए चेक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में कितना प्रतिशत पैसा नगद रूप में बैंकों में रखा जाता है। इसका सही उत्तर ए 15%। बैंकों में नगद रूप में जो पैसा रखा जाता है वह 15% रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण देने के लिए कौन सी राशि का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर बी जमा राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण की क्या भूमिका होती है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। कर्जदार को धन दिया जाता है, वस्तुएं, सेवाएं, ये सभी ऋण की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साख की मुख्य मांग क्या होती है। साख की मुख्य मांग क्या होती है। इसका सही उत्तर ए फसल उगाने के लिए। साख की मुख्य मांग है वो है फसल उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है। इसका सही उत्तर ए बिजाई के समय। फसल बिजाई के समय किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार की अदायगी किस पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर है फसल की कमाई पर। अगर फसल की कमाई होती है तो उधार है वो चुकाई जा सकती है। उधार की जो अदायगी है वह फसल की कमाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज जाल किसे कहा जाता है। फसल बर्बाद होने पर, फसल बर्बाद होने की जो स्थिति है उसे कर्ज जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती है। ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। ब्याज पर निश्चित दर, मूल रकम, समर्थक ऋण आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवास ऋण क्या होता है।
इसका सही उत्तर ए, मकान खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाता है वह आवास ऋण कहलाता है, हाउस लोन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर ए, वस्तु विनिमय का। वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के रूप में सबसे पहले किसका प्रचलन शुरू हुआ था? मुद्रा के रूप में सबसे पहले किसका प्रचलन शुरू हुआ? इसका सही उत्तर ए, सिक्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगी धातु से बने सिक्कों का प्रचलन क्यों बंद होने लगा था? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कारणों से। यानी महंगी धातु अधिक महंगी होने लगी, धीरे धीरे कागज के नोटों ने सिक्कों की जगह ले ली, साधारण धातुओं का प्रयोग होने लगा। इन सभी कारणों से महंगी धातु बने सिक्कों का जो प्रचलन है वो बंद होने लगा। महंगी धातु से जो सिक्के बने हुए थे उनका प्रचलन अब बंद होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों और नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सिक्के और नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही उत्तर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद का इस्तेमाल किए बिना सीधा भुगतान कैसे संभव है? नगद का इस्तेमाल किए बिना सीधा भुगतान कैसे संभव है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी तरीके से। देखिए, चेक द्वारा भी सीधा भुगतान संभव है, क्रेडिट द्वारा भी, पेटीएम के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की आय किस प्रकार बढ़ती है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी से। ब्याज राशि के द्वारा बैंक की आय बढ़ती है, जमा राशि के द्वारा भी बैंक की आय बढ़ती है, कर्ज अगर कोई बैंक से लेता है तो भी बैंक की आय बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का अन्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर ए, सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका सही उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। यानी कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही कथन सत्य है। लोगों को बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। लोगों का जो बैंक खातों में जमा धन है उसको मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक क्षेत्रक ऋण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है? इसका सही उत्तर ए, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यानी औपचारिक क्षेत्रक ऋण में ऋण के अंतर्गत बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला कर्ज आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। तो ये दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया जाता है? अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋण के अंतर्गत किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत इनके द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ करके आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों ही कथन सत्य है। देखिए, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। तो तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें किन स्रोतों से पूरी होती है? शहरी क्षेत्र में जो निर्धन परिवार हैं उनके जो कर्जों का भुगतान किया जाता है उनकी 85% जरूरतें हैं वो किन स्रोतों से पूरी होती है? इसका सही उत्तर ए, अनौपचारिक स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितने प्रतिशत पूरा कर पाता है?
इसका सही उत्तर बी 50%। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का 50% ही पूरा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत हुई, इसका सही उत्तर ए 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है तो लाखों लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ए मोहम्मद यूनुस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर सी 2006। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2006 में। हमने 32 क्वेश्चन साख और मुद्रा एनसीईआरटी के पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।